दोस्तों, एक वक्त की बात है। शेरनी ने जंगल में एक बच्चे को जन्म दिया और जन्म देते ही वह उसी जगह पर मर गई। इतने में उधर से कई सारी भेड़ गुजर रही थी। वह शेर का बच्चा, जिसने अभी दुनिया में कदम रखा था, उन भेड़ों के साथ मिलकर चला गया। अब वह शेरनी का बच्चा उन भेड़ों के साथ ही रहने लगा और उन भेड़ों के साथ रहने की वजह से वह खुद को एक भेड़ ही समझ रहा था। उसने कभी मांस नहीं खाया और वो उन भेड़ों के साथ मिलकर घास खाने लगा था। उसे कुछ आइडिया ही नहीं था कि वह एक शेर कैसे रहता है और कैसे अपनी ज़िंदगी गुजारता है, और उसे यह तक नहीं पता था कि वह एक शेर है, क्योंकि उसके चारों तरफ भेड़ ही भेड़ थी और भेड़ के साथ में ही रहने लगा था। उसने कभी शेर की तरह नहीं दहाड़ा। फिर समय गुजरता गया और वह शेर का बच्चा एक जवान शेर बन गया। वह भेड़ों की झुंड में बिल्कुल अलग ही दिख रहा था, लेकिन भेड़ों के साथ रहकर भेड़ों को उसकी आदत हो गई। एक दिन एक बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर हमला कर दिया। जब उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड में उस जवान शेर को देखा तो वह हैरान हो गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने देखा कि एक जवान शेर भेड़ों के साथ घूम रहा है। उसने पहले कभी ऐसा नहीं देखा था। वह भूल गया कि वह वहाँ पर भेड़ों को पकड़ने के आया था। उसने सोचा कि वह शेर से बात करेगा और पूछेगा कि यह सब क्या हो रहा है। उस बूढ़े शेर ने भेड़ों के झुंड पर फिर से हमला किया, उस शेर को पकड़ने के लिए। भेड़ों ने जैसे ही उस बूढ़े शेर को देखा तो सब अपनी जान बचाकर भागने लगे और उन भेड़ों के साथ वो शेर भी अपनी जान बचाकर भागने लगा। कुछ देर बाद उस बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़ लिया। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर को पकड़कर कहा, अरे बेवकूफ़, तू मुझे देखकर भाग क्यों रहा है? जवान शेर ने रोते हुए कहा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो, मैं एक साधारण सा भेड़ हूँ, मुझे जाने दो। वो उस बूढ़े शेर को देखकर एक भेड़ की तरह काँप रहा था। बूढ़ा शेर ये सुनकर हैरान हो गया और वह समझ गया कि यहाँ पर क्या हो रहा था। बूढ़ा शेर उस जवान शेर को एक नदी के पास लेकर गया। यंग शेर वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बूढ़े शेर ने उसको नदी की तरफ धकेलते हुए कहा कि अपने आप को इस पानी में देख। नदी का पानी पूरी तरह शांत था। बूढ़े शेर ने जवान शेर को कहा कि अपने चेहरे को उस नदी में देखो और फिर मेरे चेहरे को देखो। अपनी बॉडी को नदी में देखो और फिर मेरी बॉडी को देखो। उस जवान शेर ने डरते हुए अपना चेहरा नदी में देखा और जैसे ही उसने अपना चेहरा नदी में देखा तो वह हैरान हो गया। उसने देखा कि वह एक भेड़ की तरह नहीं बल्कि एक शेर की तरह दिखता है। वह रियलिटी को समझ गया कि वह एक भेड़ नहीं बल्कि एक शेर है और एक सेकंड के अंदर ही उसने एक शेर की तरह दहाड़ा। उसकी दहाड़ सुनकर पूरे जंगल काँप गया। उसने अपने आप को पहचान लिया, पावर को पहचान लिया, और तभी उसने अपने आप को एक ऐसी एनर्जी महसूस की जो उसने आज से पहले कभी नहीं देखी थी। फिर उसने सोचा कि एक भेड़ की तरह जीना रियलिटी नहीं थी, वह सिर्फ एक मेंटली कॉन्सेप्ट था। पर अब वो रियलिटी को जान चुका था। इस कहानी से बहुत ही डीप मैसेज निकल कर सामने आता है। अपने अंदर के उस वीकनेस को निकालो जो आपके अंदर झूठ बोल कर बैठा है। आप भी एक शेर की तरह जो भेड़ों के बीच फंस चुके हैं। आपके आसपास जितने भी लोग हैं आपको ये फील कराते हैं आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी उसके साथ बनने की कोशिश करते हैं। आपको भीड़ से अलग खड़ा रहना है।
पोटेंशियल, अपनी पावर्स और एबिलिटी को पहचानें। और जिस दिन आप अपनी पावर्स, अपनी एबिलिटी को पहचान लेंगे उस शेर की तरह, तब आपको दहाड़ने से कोई नहीं रोक पाएगा।